अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इंसानी हाइट एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी लुक्स और ओवरऑल पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और लोग इसे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। मसलन मुख्तलिफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते हैं, लेकिन हमारा जिस्म कोई रबड़ बैंड तो है नहीं जिसे स्ट्रेचिंग करके लंबा कर लिया जाए। इसके अलावा ख़ास किस्म की डाइट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि अगर जिस्म में कद को बढ़ाने का अमल शुरू ही नहीं हुआ तो आप जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी भी डाइट ले लें, इसका कोई असर नहीं होने वाला। कुछ लोग इसे शॉर्टकट तरीके से हासिल करने के लिए एक हफ्ते में कद लंबा करने वाले एड्स पर भरोसा करके इन फेक मेडिसिन्स को भी इस्तेमाल करते हैं, जो ना तो किसी तरह से मेडिकल साइंस जस्टिफाई करती है और ना ही अकल, बल्कि उल्टा ये जिस्म के किसी और हिस्से पर रिएक्शन करके इसे मज़ीद खोखला करना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर सवाल ये बचता है कि क्या ऐसा कुदरती तौर पर या मसनूई तरीके से क्या किसी भी तरह से मुमकिन है, और अगर हाँ तो कौन से तरीके वाकई काम करते हैं और किन तरीकों के साथ आपके साथ फ्रॉड करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम कुदरती तौर पर हाइट को बढ़ाने के लिए ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जो यकीनन आपकी सोच और ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। इससे पहले कि हम ये जानें कि हाइट को बढ़ाया कैसे जा सकता है, हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि जिस्म में इसका सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। हर इंसान जो पैदा होता है, इसके जीन्स में इसकी हाइट से मुतल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन पहले ही स्टोर होती है कि इसका कद क्या होगा, जो वो अपने माँ बाप से हासिल करता है। यानी अगर माँ बाप का कद लंबा था तो 90% चांसेस इस बात के हैं कि बच्चे का कद भी लंबा होगा, और इसी तरह से अगर वालिदैन का कद छोटा है तो बच्चे का कद भी छोटा होगा। लेकिन 10% केसेस में ऐसा नहीं होता, और चाहे अगर माँ बाप एवरेज हाइट के भी हैं तब भी 10% चांस इस बात के होते हैं कि बच्चे का कद या तो माँ बाप से बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम, जो कि मेडिकली तौर पर भी साबित है। साइंस आज इंसानी जीन्स में तब्दीली करके मनपसंद हाइट हासिल नहीं कर सकती, लेकिन इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद खास हार्मोन्स को बढ़ाकर हाइट के बढ़ने की रफ्तार को तेज़ ज़रूर कर सकती है। इंसानी जीन्स के अंदर हाइट से मुतल्लिक स्टोर इन्फॉर्मेशन दिमाग के हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड में एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में जाती है कि इस शख्स की हाइट क्या होगी। दिमाग का यह हिस्सा यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एक ख़ास किस्म के ग्रोथ हार्मोन्स को खारिज करता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मिकदार में खारिज हों तो किसी भी इंसान का कद उतना ही लंबा होगा, और अगर कम मिकदार में खारिज हों तो उतना ही कम। अगर दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर बन जाए या ख़राबी आ जाए तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स मुसलसल खारिज करने लगता है, जिसके नतीजे में आप 7 फुट या इससे भी बड़े जाइंट्स को देखते हो। और यही ग्रोथ हार्मोन्स जब ज़रूरत से भी कम खारिज होते हैं तो लोगों को बौना बना देते हैं। यकीनन आपको ग्रोथ हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। दिमाग से खारिज होने के बाद ये ग्रोथ हार्मोन्स हमारे लीवर तक पहुंचते हैं, और लीवर IGF नाम का एक और हार्मोन खारिज करके हड्डियों को बढ़ने का ऑर्डर देता है। यानी ये सारा चक्कर ग्रोथ हार्मोन्स का है। इसी तरह के ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी बिल्डर भी इस्तेमाल करते हैं और मसनूई तरीके से अपने जिस्म में दाखिल करके मसल्स के बढ़ने की रफ्तार को कई गुना ज़्यादा तक बढ़ा देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है, सो इसे बिना डॉक्टर की हिदायत के इस्तेमाल करने का कभी सोचिएगा भी मत, वरना ये फ़ायदा देने की बजाय आपकी जान भी ले सकती हैं। और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स इन्हीं की वजह से अपनी कीमती ज़िंदगियां गंवा चुके हैं। लेकिन अगर हाइट बढ़ाने वाले ग्रोथ हार्मोन्स की बात करें तो क्या किसी तरीके से इन्हें भी जिस्म में ज़्यादा मिकदार में खारिज करवा कर कुदरती तरीके से हाइट को बढ़ाना मुमकिन है? तो इसका जवाब है कि हाँ, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी तादाद कम होना शुरू हो जाती है। 18 साल तक ये बहुत ज़्यादा होती है, यानी टीन एज तक, और 25 साल के बाद ये तकरीबन रुक जाती है। 80% ग्रोथ हार्मोन्स हमारे जिस्म में नींद के दौरान इस वक्त खारिज होते हैं जब हम गहरी नींद में सो रहे हों। सो इसीलिए जिस्म को रिलैक्स करके कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, खसूसन रनिंग और स्विमिंग के दौरान तजर्बात में पाया गया कि इस दौरान जिस्म थकावट के बाद ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स जिस्म में खारिज करता है और एस्ट्रोजन की मिकदार भी कम होती है। अब ये एस्ट्रोजन क्या है?
एस्ट्रोजन खून में मौजूद एक हार्मोन का नाम है जो ग्रोथ हार्मोन्स को कम करता है और निस्वानी खसूसियात पैदा करने का जिम्मेदार है। लिहाजा अगर इसकी मिकदार खून में ज़्यादा हो जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन्स को ख़त्म करने लगता है और मैन निपल्स और लव हैंडलर्स का बढ़ जाना मर्दों के अंदर साइड इफ़ेक्ट के तौर पर जाहिर होता है। एस्ट्रोजन फैट सेल्स में ज़्यादा होता है, यानी मोटे लोगों में एस्ट्रोजन की ज़्यादा मिकदार खारिज होती है। लेकिन अगर बाकायदा वर्जिश की जाए तो हमारे जिस्म की फैट्स बर्न होने लगती हैं, जिससे एस्ट्रोजन की मिकदार भी कम होती है और जिस्म शेप में आ जाता है। सो अगर आपके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं और आप अच्छी खुराक यानी प्रोटीन डाइट जैसा कि दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, केला और मिनरल्स जैसा कि पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बैलेंस मिकदार अपने जिस्म को फराहम कर रहे हैं तो आप अपने हाइट बढ़ने की रफ्तार को मैक्सिमम लिमिट तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेढ़ा होकर यानी झुककर चलते हैं तो इस बैड एक्सपोजर की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी दबकर छोटी हो सकती है। लेकिन अगर इसे सीधा रखा जाए और एक सख्त और हमवार जगह पर लेटा जाए जैसा कि हमें अहादीस में भी बताया गया है तो ये आपके कद में नुमाया इजाफा कर सकती है। अगर अपनी टीन एज के दौरान यानी 18 साल की उम्र तक अगर आप अपनी हाइट को मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल डॉक्टर के मशवरे से कुछ सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि वाकई काम करते हैं। लेकिन याद रहे कि सिर्फ प्रोफेशनल डॉक्टर से, क्योंकि आखिरकार ये आपकी सेहत का मामला है। अगर आपकी हड्डियों का एक्सरे करने पर डॉक्टर्स को आपकी हड्डियों की ग्रोथ प्लेट ओपन मिली तो ये सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। और दोस्तों आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपका कद छोटा या बड़ा होना कामयाबी की ज़मानत नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ इनके कद की वजह से नहीं बल्कि इनके किरदार की वजह से याद रखा जाता है। तारीख के कितने ही कामयाब लोग छोटे कद के थे, लेकिन इनका जिक्र इनकी अचीवमेंट की बिना पर आज भी किया जाता है, ना कि इनकी हाइट की वजह से। सो अगर आप उम्र के इस हिस्से में मौजूद हैं जहां आपकी ग्रोथ प्लेट्स और ग्रोथ हार्मोन्स ख़त्म हो चुके हैं तो घबराइए नहीं और ना ही अपना कॉन्फिडेंस कम करें, क्योंकि अगर आप में कुछ करने की लगन है तो ये फैक्टर आपकी राह में रुकावट कभी नहीं बन सकता। मुझे उम्मीद है कि आपको हाइट के बढ़ने से मुतालिक तमाम ज़रूरी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक तो ज़रूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। सो दोस्तों आपकी हाइट कितनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।